क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब हमको क्या फाइंड, हाउ मेनी साइड्स मतलब हमको एन फाइंड करना है और ईच इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो ईच इंटीरियर एंगल क्या है 150 डिग्री। देखो अब इसके अंदर है ना, आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हो। जैसे देखिए हमने लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बोला था आपको कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स अपॉन एन, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल जो दिया है वो इधर डाल दो और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन एन। ओके, इस तरीके से फाइंड करो, या तो फिर ये एक ऑप्शन है। दूसरा एक ऑप्शन है कि आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है 360 डिग्री डिवाइड बाय एन, ठीक है। प्लस आपके पास ईच इंटीरियर एंगल तो है ही दिया हुआ है, तो फाइन कर लीजिए ये एन, ठीक है। मतलब आप देख लीजिए आपको जो फॉर्मूला ठीक लगे उस वक्त आपको जो क्लिक हो वो, मतलब या ज्योमेट्री में क्या है आपको है ना पीछे से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइंड करना है एन, ठीक है। एन को मैं कैसे फाइंड करूँगा या करूँगी, तो मुझे मेरे पास इतने इतने फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी, मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से करना है। सो हम क्या करेंगे अभी ये फॉर्मूला से करेंगे, ये थोड़ा सा इजी है। ओके, अगर आप ऐसे याद रखोगे ना कि भाई नंबर ऑफ ये अगर इंटीरियर एंगल दिए हैं तो ये फाइन कर ये फॉर्मूला, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया है तो ये फॉर्मूला, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो याद रखिए, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और फिर ट्रांसपोजिशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये डाल रहे हैं नंबर 1 ये फॉर्मूला में ही। तो देखिए 360 डिग्री डिवाइड बाय एन प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। सो 30 डिग्री is equal to 360 डिग्री डिवाइड बाय n। सो n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने अपॉन 30 डिग्री। सो n इज इक्वल टू वॉट 12 साइड्स इज माई आंसर। ओके, ठीक है, इजी। अब सेकेंड 108 डिग्री, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा 360 डिग्री डिवाइड बाय एन प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 360 डिग्री डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 108 क्या होगा 72 डिग्री हो जाएगा वो। So 360 degree divide by n is equal to 72 degree. So n is equal to 360 degree divide by 72. So n is what 5 sides. Okay, 162 degree. Formula each exterior angle plus each interior angle is equal to क्या है 180 डिग्री। सो 360 डिग्री डिवाइड बाय एन प्लस ये क्या दिया हुआ है 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 360 डिग्री डिवाइड बाय एन
is equal to 180 degree minus 162 degree. So 180 degree minus 162 degree gives you 18. So 360 degree divided by n is equal to what? 18 degree. So n is equal to 360 degree divided by 18. So it is equal to 20. Okay. So n is equal to what? 20 sides. 60 degree. Okay. सो अगेन ईच हर सम में फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, ठीक है. इन ईच एंड अभी से आदत डालो तो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली आपको आदत लग जाएगी फॉर्मूला लिखने की. क्योंकि क्या है, जो चेक करता है ना उसको भी पता चलना चाहिए कि भाई आपने किया क्या है इसके अंदर, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है. एकदम क्लैरिटी, जैसे सामने वाले जो चेक कर रहे हैं ना उसको पता ही नहीं है कि आप क्या, उसको नहीं पता है, मतलब ये वो अननोन है, तो मतलब देख के उसको पता चल जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है. उतनी क्लैरिटी लिखान में होनी चाहिए. अपॉन 20 डिग्री तो ये क्या हुआ, 18 साइड्स. ओके. सो n इज इक्वल टू वॉट, 18 साइड्स. सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ठीक है. अब क्वेश्चन 7. हाँ, क्वेश्चन 7 है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री. देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री. आपको बोला क्या है कि रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं पॉलीगन का, मतलब एक क्लोज फिगर की सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है. अब एन क्या है वो पता नहीं है. ओके. तो एन मतलब आइदर 2 आना चाहिए, आइदर 3 आना चाहिए, मतलब कि होल नंबर आना चाहिए. अगर वो डेसिमल में आया या तो फ्रैक्शन में आया तो समझो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे. तो अभी हमने इसके पहले वाले सम में यूज़ किया था फॉर्मूला, that each exterior angle is equal to what, 360 divided by n. n फाइंड कर लो. n is what, number of sides. number of sides अगर आपका होल नंबर आता है, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल. अगर नहीं आता है तो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके. सो 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n. सो n इज इक्वल टू 360 अपॉन 80 डिग्री. ये 0 0 कैंसिल, और ये 36 डिवाइड बाय 8 तो नहीं होगा, ठीक है. तो इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? बिकॉज n इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, वो तो मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, राइट. चलिए नाउ क्वेश्चन 8. Is it possible to have a regular polygon each of whose interior angle is, मतलब each interior angle is equal to 130 डिग्री. अब उस यहाँ भी n फाइंड करना है, तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 अपॉन 90 डिग्री अपॉन n, ठीक है. ये क्या है मेरा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ये 180 डिग्री n अपॉन n. ये n को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके जाऊँगी. सो 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री. अब ट्रांसपोजिशन कर लेंगे तो 130 डिग्री माइनस 180 डिग्री n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री. तो ये क्या आया, माइनस 50 डिग्री n इज इक्वल टू माइनस 360 डिग्री. ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया, पहले प्लस हो गया. सो n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 50. 0 0 कैंसिल, तो यहाँ भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री अपॉन 50 इज नॉट अ होल नंबर. सो इट इज नॉट पॉसिबल because n is not a whole number.
ठीक है, ओके। चलो ना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक्स फाइंड करना है। एक्स यहाँ पे है तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, ये फाइंड करने के लिए मुझे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ओके, ठीक है। तो मतलब कि मुझे ये सपोज नंबर 1 है, ये सपोज नंबर 2 है, ये सपोज नंबर 3 है और ये 4 है। ओके, तो एंगल देखिए, सबसे पहले मैं एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू वॉट 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एंगल 2 प्लस एंगल प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो ये एंगल 2 क्या आ गया मेरा 105 डिग्री। ओके, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये मेरा 105 हो गया। अब ये जो है एंगल 3, सो एंगल 3 प्लस एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो एंगल 3 इज इक्वल टू वॉट 60 डिग्री। तो ये मेरा क्या आ गया 60 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब ये 4 है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, 4 साइड है तो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे ये जो एंगल 4 प्लस 105 प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो मुझे एंगल 4 मिल जाएगा। सो 105 प्लस 90 गिव्स यू 195, 195 प्लस 60 गिव्स यू 255। ठीक है, सो एंगल 4 प्लस 255 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब एंगल 4 एंड एक्स, एंगल 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 मेरा क्या है 155 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू वॉट 75 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर। देखिए बच्चों, ये ऐसे सम्स के ना करने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, कई लोग इसके अंदर क्या है ट्रांसवर्सल रूल लगाते हैं, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन सी लाइन पैरेलल है एक दूसरे से। ठीक है, वरना तो सीधा ही आ जाता आंसर। ओके, ठीक है, जब तक दिया नहीं है तब तक आप उसको अपने आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। ओके, फाइन। चलिए, ओके, क्वेश्चन 2। एक्स के लिए ये मेरा ये एंगल चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये मुझे 1 चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ये मुझे 2 चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे 3 चाहिए और ये मेरा 4। अगर मुझे 4 मिल जाएगा तो मुझे एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, देखिए, ये 100 क्या है मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं ये फाइंड कर लूँगी तो मुझे इसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। ये 500, ये एक्स और ये एक्स, ये पांचों क्या है एक्स, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है 360 डिग्री। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो और ये मेथड से भी कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत तरीकों से आप कर सकते हो, आपको जो उस वक्त जो क्लिक लगे वो।
चलिए, मैं यहाँ पे तो एंगल 1 प्लस एंगल प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। क्या किया मैंने, ये लीनियर पेयर्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट 80 डिग्री। ठीक है, फिर मेरा आ रहा है एंगल 2 प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 इज 125 डिग्री। ये भी मैंने क्या किया, लीनियर पेयर्स। फिर एंगल 3 प्लस 100 इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट 80 डिग्री। फिर एंगल 4 तो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू ये कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स है। सो 2 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, सो 10 माइनस 4 क्या होता है, 6 इंटू 90 डिग्री, तो क्या होगा 540 डिग्री। ओके, सबका 360 डिग्री नहीं होता है, 4 साइड का ही 360 डिग्री होता है। ठीक है, सो 540 डिग्री। तो डेट मीन्स व्हाट, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, देखिए मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। एंगल 1 मेरा क्या है 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री तो है ही। एंगल 2 मेरा क्या आया व्हाट 125 डिग्री प्लस एंगल 3 मेरा क्या आया 80 डिग्री प्लस एंगल 4 मुझे फाइंड करना है विच इज इक्वल टू व्हाट 540 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो एंगल 4 इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस, देखिए 80 प्लस 120 इज 80 प्लस 120 इज व्हाट 200, 200 प्लस 125 इज 325, 325 प्लस 80 इज 405। तो यहाँ पे मैं 405 डिग्री को माइनस करूँगी विच इज इक्वल टू व्हाट 540 डिग्री माइनस 405 गिव्स यू 135 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये 4 और x तो क्या है, इट फॉर्म्स द लीनियर पेयर्स। सो एंगल 4 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, लीनियर पेयर्स। ओके, सो एंगल 4 क्या है मेरा 135 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, that implies x equals to what 180 degree minus 135 degree which is equal to 45 degree. Okay, so x equals to what 45 degree. चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर ये फाइंड कर लूँगी और ये मेरा 2 तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों बाई, तो लीनियर पेयर्स। ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो एंगल 1 मेरा क्या है 30 डिग्री प्लस एंगल 2 मेरा क्या है फाइंड करना है, और ये 50 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या होगा 100 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट अगेन 180 डिग्री, क्यों, अगेन लीनियर पेयर्स। ओके, एंगल 2 इज व्हाट 100 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, hence x equals to what 80 degree is your answer. चलिए नेक्स्ट, नाउ फोर्थ वन, मुझे ये फाइंड करूँगी मैं 1, ये फाइंड करूँगी 2 और ये फाइंड करूँगी 3, तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, क्यों बाई, तो लीनियर पेयर्स। ओके, so angle 1 is equal to what 180 degree minus 45 is 135 degree.
ओके, दूसरा तो दिया हुआ है. सो एंगल 2 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन व्हाट इज द रीजन? इट इज अ लीनियर पेयर्स. सो एंगल 2 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 2 इज इक्वल टू 140 डिग्री. ठीक है, एंगल 3 फाइंड करना है. अगेन दिस इज 5 साइड्स. ओके, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? 540. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 540 डिग्री. ठीक है, तो एंगल 1 मेरा क्या है? 35 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल 2 मेरा क्या है? 140 डिग्री प्लस एंगल 3 तो मुझे फाइंड करना है एंड प्लस 85 डिग्री दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 540 डिग्री. ठीक है, सो एंगल 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस, अब देखिए, ओके, so angle 3 is equal to 540 degree minus 430 degree. So angle 3 is equal to what? 110 degree. Now angle 3 plus x is equal to what? Again 180 degree. Why? Because it is a linear pair. So 110 degree plus x is equal to 180 degree. Hence x is equal to what? 70 degree. 90 है, ये 90 है, ये 80 है. साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड अगेन 5. मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 540 डिग्री. ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो 90 90 ये 80 दिया हुआ है, ये हमको फाइंड करना है तो इजी है. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस angle 1 plus 3x is equal to what? 540 degree. Okay, so 90 degree plus 90 degree 180 degree. 90 plus 90 is 180 degree. 180 degree plus 80 is what? 260 degree. So 260 degree plus angle 1 plus 3x is equal to 540 degree. So 3x plus angle 1 is equal to 540 degree minus 260 degree. So 3x plus angle 1 is equal to 540 degree minus 260 degree gives you 280 degree. ओके, अब एंगल 1 क्या है? एंगल 1 इज व्हाट? इट इज 280 डिग्री माइनस 3x. ओके, सो एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. वाई? दे फॉर्म द लीनियर पेयर्स. सो एंगल 1 की जगह पे ये पूरा लिख दो, 280 डिग्री पूरा लिख दो. सो 280 डिग्री माइनस 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो 280 डिग्री माइनस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 180 डिग्री को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ और 2x को मैं वहाँ पे लेके जाती हूँ. तो ये क्या हो गया मेरा? 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री. सो x इज इक्वल टू वॉट? इट इज़ अ 50 डिग्री. ठीक है, ओके, चले. क्वेश्चन 6. अब देखिए यहाँ पे तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज व्हाट? 360 डिग्री. ठीक है, सो 2x प्लस 2x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 10 प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री. तो x कितना है? ये देखो, x प्लस 3x इज व्हाट? 4x. 4x प्लस 2x इज व्हाट? 6x एंड 6x प्लस 2x इज व्हाट? 8x. ठीक है, माइनस 5 माइनस 10 इज माइनस 15. माइनस 15 और प्लस 15 ये गया. ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 8. सो 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 गिव्स यू 45 डिग्री. ओके, सो x इज योर व्हाट? 45 डिग्री. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.